Hello, bachcho. Let's read this question. So this question is a statement based problem. All right, we have given the four options. आपको देखिए यहाँ पर four options given कर रखे हैं. Statement वन में क्या बोला है? The shape of an automobile is so designed that its front resembles the streamlined pattern of the fluid through which it moves. Automobile is so designed that front resembles the streamlined pattern of the fluid through which. Statement टू में बोल रखा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करते हैं. देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पहले में तो देखिए हमें जो आपके ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो आपके व्हीकल्स होते हैं, देखिए इनका जो शेप होता है वो आपका स्ट्रीमलाइन पैटर्न फ्लूइड की तरह होता है. हाँ होता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. और हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बतानी है. तो देखिए बच्चों प्रेशर लिख लीजिए आप. पहले आप प्रेस इसका की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए? प्रेशर डिफरेंस लिख लीजिए. ठीक है, प्रेशर डिफरेंस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, प्रेशर डिफरेंस क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? आपका आंसर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या वैसे बता सकते हैं? प्रेशर डिफरेंस इसका की कॉन्सेप्ट. आप देखिए हमसे बोल रहा है कि जो शेप होता है ऑटोमोबाइल का, देखिए ऑटोमोबाइल का शेप आपका इस तरीके से होता है. ये मान लीजिए आपकी कोई व्हीकल है, व्हीकल देखिए ऐसे होती है और इस तरीके से होती है. ठीक है, इसका शेप मतलब देखिए इस टाइप का आपका एक स्लोप होता है. ये स्लोप देखिए आपका क्या है? ग्रेटर देन 180, एप टू सॉरी ग्रेटर देन 90 डिग्री है. ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है. इस टाइप का शेप देखिए क्यों होता है? पहले हम देखिए इसको हम ऐसे स्टडी कर सकते हैं. मान लीजिए देखिए आपके कोई फ्लूइड है, एक कंटेनर, कंटेनर के अंदर क्या आपका फ्लूइड है. देखिए फ्लूइड जब एक्सेलरेट करता है तो उसकी फ्री सरफेस क्या होती है? मान लीजिए फ्लूइड आपका इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है. तो इसकी फ्री सरफेस देखिए आपकी इस तरीके से हो जाती है. जैसे ये आपके इस तरीके से इसकी क्या हो जाती है? आपकी फ्री सरफेस हो जाती है. ये हमें पता है. ठीक है, क्यों होती है? देखिए चलिए हम इसको भी यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं. मान लीजिए देखिए आपके पास क्या कोई फ्लूइड है, ऐसा आपका फ्लूइड है. हमें देखिए प्रेशर का वेरिएशन पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टली वेल्ड. हम मैथमेटिकली भी चलिए इसको प्रूव कर सकते हैं. ये मान लीजिए आपकी कोई फ्री सरफेस है, ये आपका लिक्विड अभी क्या है? रेस्ट पर है. राइट, और ये आपका देखिए ये अब क्या कर रहा है? इसको हमने एक्सेलरेट कर दिया. ए एक्सेलेरेशन से क्या कर रहा है? आपका एक्सेलरेट कर रहा है. तो देखिए बच्चों जिस डायरेक्शन पे आपका एक्सेलरेट करता है वहां पर आपका प्रेशर क्या होता है? अगर हम एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन के अलॉन्ग जाते हैं तो आपका प्रेशर क्या करता है? डिक्रीज करता है. मान लीजिए आपने इस पॉइंट पर प्रेशर पी नॉट बोला, आप इस पॉइंट पे गए, यहाँ पर देखिए आपका प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. अगर हम देखिए जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट राइट डायरेक्शन में कर रहा है और उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका प्रेशर क्या करता है? डिक्रीज करता है. यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मान लीजिए आपकी एक्स है, तो इस पॉइंट पर प्रेशर देखिए कितना हो जाएगा? पी नॉट माइनस जो आपका लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो इंटू देखिए कितनी डिस्टेंस पे गए हैं? एक्स इंटू जो आपका एक्सेलरेशन है ये इस पॉइंट का आपका प्रेशर आ गया. इस पॉइंट को मैंने वन बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने टू बोल दिया. टू पॉइंट पर बच्चा आपका प्रेशर कितना हो गया? पी नॉट माइनस रो एक्स आई के ऊपर. राइट, तो ये तो हमने एक्स एक्सिस का लॉन्ग बता दिया. अब मैं वाई एक्सिस का लॉन्ग देखिए इसका वेरिएशन देखो. मान लीजिए मैं किसी इसी पॉइंट पे चला गया. अब देखिए हम जैसे जैसे डाउन जाते हैं तो आपका प्रेशर इंक्रीज करता है, अप जाते हैं तो प्रेशर क्या करता है? आपका डिक्रीज करता है. मान लीजिए मैं वाई हाइट के अब चला गया, मैं मैथमेटिकली प्रूव कर रहा हूँ उसको. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रेशर कितना होगा? यहाँ पर था आपका पी नॉट माइनस रो एक्स है, यहाँ पर टू पॉइंट पर, ये पॉइंट आपका थ्री है, थ्री पॉइंट पर हो जाएगा पी नॉट माइनस रो एक्स है. ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो आपका प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका प्रेशर कितना होगा? रो इंटू एक्सेलेशन आपका जी इंटू वाई के ऊपर रहेगा, ये आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए प्रेशर कितना आ गया? पी नॉट माइनस रो एक्स से माइनस रो जी वाई. तो आपका प्रेशर देखिए यहाँ से हम वन से टू की तरफ गए तब भी डिक्रीज करा, टू से थ्री की तरफ गए तब भी आपका अब वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करा? डिक्रीज करा. अब मान लीजिए मैंने कोई बोल दिया कि कोई ऐसा पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर प्रेशर पी नॉट था, कोई अ, मुझे ऐसे लोकस शेप बताना है ना, तो शेप के लिए मुझे इसका लोकस ऑफ पॉइंट बताना पड़ेगा. कोई ऐसा सेट बताइए जहां पर आपका प्रेशर पी नॉट बाई टू के इक्वल है. मान लीजिए मैंने ऐसा बोल दिया, तो देखिए मैं क्या करूंगा? पी नॉट बाई टू इजिकल टू देखिए पी नॉट, इस इक्वेशन को पुट कर दूंगा पी नॉट माइनस रो एक्स ए माइनस रो जी वाई. इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए एक्स एंड वाई ये तो क्या आपके वेरिएबल्स हैं. इस टर्म में मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी, और वो इक्वेशन कैसे मिलनी चाहिए? जो इस लाइन को रिप्रेजेंट करे, इस लोकस को रिप्रेजेंट करे, जो मैंने यहाँ पर डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रखे हैं. ठीक है, अब देखिए बच्चों हम इसको देखिए थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो ये देखिए कितना हो जाएगा आपका? रो एक्स ए प्लस रो जी वाई. इस टर्म को तो बच्चों आप राइट पर लेके आ गए. ठीक है, पी नॉट माइनस पी नॉट बाई टू हो जाएगा, तो पी नॉट बाई टू के इक्वल हो जाएगा. अब यहाँ पर से देखिए आप एक्स वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन होती है ना, तो रोजी से डिवाइड कर लीजिए क्योंकि हमें वाई चाहिए यहाँ पर. तो रोजी से अगर मैं डिवाइड करूँ तो रो से तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका जी आ जाएगा, प्लस आपका रोजी से डिवाइड करिए ये ए हो जाएगा. ये आपका कितना का? पी नॉट डिवाइडेड बाय आपका टू टाइम्स रोजी के. ऑलराइट, ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा. अब बच्चों देखिए यहाँ से वाई को क्या लिख सकता हूँ मैं? माइनस एक्स ए, हाँ ठीक है, माइनस एक्स ए बाई जी प्लस आपका पी नॉट टाइम्स रो जी
टू रो जीके का लगेगा। तो बच्चों ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करिए, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए स्ट्रेट लाइन। और इसका स्लोप कैसा है देखिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, स्लोप इसका माइनस ए बाई जी है, तो स्लोप इसका नेगेटिव है। अब आपको समझ में आ गया हो कि ये जो सरफेस है इसकी इक्वेशन देखिए मैंने ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पर अगर मुझसे कोई पूछा इस फिगर में, अगर मैं लोकस ऑफ पॉइंट्स बनाऊं जहां पर आपका प्रेशर पी नॉट बाई टू के, मैंने देखिए एक आर्बिट्रेरी वैल्यू ले ली थी पी नॉट बाई टू, तो इसका लोकस देखिए आपका इस तरीके से आएगा, ऐसा इसका लोकस होगा। इस पॉइंट में बता सकता हूँ। और इसी तरीके से देखिए आपका इसका भी क्या होता है, सेप होता है। देखिए ये स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव कब होता है, जब आपका थीटा 190 डिग्री से ग्रेटर होता है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल 90 तो यही है, प्लस आपका कुछ एंगल ये भी बनना है। तो ये मैंने देखिए यहाँ पर अच्छे से फाइंड आउट मैथमेटिकली भी इसको मैंने प्रूव करके बता दिया कि ऐसा सिचुएशन आपका यहाँ पर होती है। तो ये देखिए स्ट्रीम लाइन पैटर्न ऑफ द फ्लूइड थ्रू विच इट मूव्स। तो ये देखिए इस तरीके से इसका शेप ऐसा क्यों होता है, तो ये हमने देखिए यहाँ पर ऐसे प्रूव करके, इसको आप देखिए ऐसे भी समझ सकते थे, इसको हम देखिए ऐसे भी समझ सकते थे। देखिए मैंने क्या बोला, देखिए जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उस डायरेक्शन में आपका प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये पॉइंट मान लीजिए मेरा ए पॉइंट है कोई, ये पॉइंट मेरा बी पॉइंट है, ऑलराइट। तो देखिए मैं ए पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द प्रेशर बी, ये मैं बता सकता हूँ। जिस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो मैं बता सकता हूँ कि प्रेशर एट ए पॉइंट क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द प्रेशर एट बी, ये बता सकता हूँ। अब प्रेशर देखिए हम कहाँ से डिफाइन कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर हम फ्री सर्फेस से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट में देखिए ये हाइट क्या होगी आपकी, ज्यादा होनी चाहिए, ऑब्वियसली ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो आपका प्रेशर ज्यादा होगा। क्योंकि फ्री सरफेस देखिए एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में, यहाँ पर प्रेशर प्लस आपका रो जी एच, यहाँ पर ये हाइट लेस है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर आपका प्रेशर भी लेस होना चाहिए। तो ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो कैसे भी इसको हम डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट वन था ये तो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। शेप ऑफ द ऑटोमाइज्ड डिजाइन एट फ्रंट डिसेंबल्ड स्ट्रीमलाइन पैटर्न ऑफ द फ्लूइड वेयर इट मूव्स। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल आपका करेक्ट है। अब सेकंड पे देखिए क्या बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखिए डिराइव कहां से होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और यहाँ से देखिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका एरिया इंटू वेलोसिटी क्या जाएगा, आंसर आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो एरिया इंटू वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, तो ये बताता है कि एरिया एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बताती है। तो बच्चों देखिए स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है, टू भी करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन वन क्या होगा इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो दिस इज द आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।